जय हिंद। आज के विषय में समझेंगे मोदी जी और बाइडेन जी के द्वारा कुछ बड़ा तबाही सुनने को आया है। ऐसे विषय में नाजायज औलादों से भरा इस्लामिक धर्म मानने वाला ये एक देश छोटा सा पाकिस्तान इन दिनों काफ़ी बड़ा घबरा चुका है। ऐसे विषय में आपको याद आता होगा वो बंदा जो स्टेज पे चढ़ता है, जिनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता, तो वो माइक देके कैसे बोलता है, हेलो चिक चिक 1 2 3। ऐसा ही हालात हो चुका है पाकिस्तान का, खूब बौखला चुके हैं। और ऐसे विषय में आज का सब्जेक्ट में सुनना समझना मजा वाली बात हो जाएगी। तो आइए देखते हैं कि आखिर आर्टिकल के माध्यम से क्या बताया जा रहा है। दरअसल बाइडेन और मोदी जी के द्वारा एक स्टेटमेंट तैयार किया गया जिसमें दोनों देश सहमति जताए और दोनों मिलकर किया। ये पहली बार ऐसा मौका देखने को मिल रहा है बाइडेन द्वारा यानी अमेरिका के द्वारा नेटो के जो सदस्य हैं ना उसके साथ भी ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि साथ में स्टेटमेंट आए। तो ऐसे विषय में जब मोदी को ऐसा कुछ मौका मिला तो इन लोगों ने कुछ बड़ा कांड कर दिया जिसे पाकिस्तान के द्वारा बताया जा रहा है कि ये बिल्कुल एक तरफा है, वन साइडेड है। इसे ऐसा ना किया जाए, ये हमारे लिए घातक साबित होगा। तो आइए समझते हैं कि पाकिस्तान का आखिर हालात क्या हो गया है। जब हम अपने नजायज औलादों का बात करते हैं तो एक अलग ही लेवल का एनर्जी उत्पन्न हो जाती है जब आप इंडियन होते हैं। दरअसल इन्हें ऐसा लगने लगा है कि मानो इनका गला इनके हत्थे बीच आ गया है। इधर से इंडिया बोल रहा है कि हाँ बेटा अब इसे कुचल डालो, ठीक है। तो आगे स्टेप में हमें यह समझना पड़ेगा कि आखिर घबराहट तो यहाँ तक तो हमें समझ में आ रहा है कि वो घबरा रहा है, लेकिन वजह क्या है, क्यों घबरा रहा है, ये मायने वाली बात रखेगी। तो आइए समझते हैं कि आखिर क्या वैसी वाली बात होगी डर वाली कि जिससे वो घबरा चुके हैं। देखो, अगर आप जानते हैं कि FATF क्या होता है तो आपको समझने में ये थोड़ा आसान होगा। और आप नहीं भी जानते हैं फिर भी आप समझ जाओगे क्योंकि मैं इसके बारे में आपको बारीकी से समझा दूंगा। यहाँ आप देखते हो एक आर्टिकल के माध्यम से कि भारत अमेरिका का यह बयान सुन के ये इतना घबरा चुके हैं कि अब इनकी FATF की एक तरह से तलवार नहीं आ जाता है गले पे अटका हुआ था, ऐसा विषय दर्शाया जा रहा है आर्टिकल के माध्यम से। तो पाकिस्तान का ऐसी हालात हो चुका है, ऐसे में पाकिस्तान को लगने लगा है कहीं FATF का वार ना आ जाए हम पे। अब ये क्या होता है पहले ये जान लो, उसके बाद हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि आखिर ऐसा क्या कमाल हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। दरअसल FATF का जन्म हुआ था 1989 में, यानी जन्म इसलिए मैंने बोल दिया कि उसको बनाया तभी गया था। और ये G7 जिसे आप जानते हैं कि हाल ही में इस बार हुआ था, आपको पता है कि मोदी जी को बुलाया गया था हिरोशिमा यानी जापान में, वहाँ पे G7 मीटिंग में वो गए थे गेस्ट के रूप में। तो ये जो G7 आज आप जान रहे हो ना, इसी G7 के द्वारा 1989 में FATF को बनाया गया था। ये करते क्या है, दरअसल वैसे लोग जो अपने पैसे को यानी वैसा देश जो अपना पैसे को ब्लैक को वाइट करना चाहते हैं या फिर अपराधियों को बढ़ावा देते हैं, आतंकवादियों को प्रमोट करते हैं, तो इन लोगों पे क्या होता है जो मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, इसके ऊपर इनका कड़ी नज़र रहता है FATF का। और ये काफ़ी ज़्यादा तबाही मचाता है ऐसे विषयों में। तो आइए समझेंगे कि आखिर ये मामला क्या है। क्या ये सिर्फ उन्हीं के ऊपर करता है जो लोग बम वम इधर उधर गिराते बोलते हैं, या कुछ और लेवल की बात होती है। नेक्स्ट लेवल की बात यहाँ पे ये है कि यहाँ देखो 39 देश से ही मिलकर बना है, ठीक है, ज़्यादा कुछ इसमें देश है नहीं, लेकिन जितने भी देश हैं पावरफुल पर्सन में आते हैं यार ये लोग। तो यहाँ पे देख रहे हो इंडिया है, आपका अमेरिका है, USA है, ब्रिटेन है, चीन है, ऐसे और कई देश हैं, 39 देश हैं इसमें क्या होता है कमाल वाली बात, देखो इसका अपना ही एक पावर होता है। एक होता है ग्रे लिस्ट और एक होता है आपका ब्लैक लिस्ट। ये ब्लैक लिस्ट आप जो व्हाट्सएप में खेलते हो ना, ब्लॉक व्लॉक कर देते हो, किसी को ये लगता है वो सब याद वाला, ये सब छोटा निम्न वाला है। ये जो ब्लैक लिस्ट है ना, ये तहलका मचा सकता है। अगर आपके देश में लग जाता तो आपका देश को तबाह कर सकता है। अगर मेरे आवाज़ से मेरे जाके मेरे उदाहरण से अगर आप समझना चाहते हैं तो ये FATF का हम नाम देना चाहेंगे शनि ग्रह है ये, जिस पे लग जाएगा बेटा 7.5, जिसमें लगा वो तबाह हो जाएगा। कैसे तबाह हो जाएगा इस विषय में आपको बताता हूं मैं कि देखो, अगर आपके ऊपर ग्रे लिस्ट लगता है, ग्रे लिस्ट तब लगता है जब FATF को लगने लगे कि आपके देश में कुछ ऐसा हो रहा है, कांड हो रहा है कि आप उन लोगों को प्रमोट कर रहे हैं जो आतंकवादी हैं। तो ऐसे विषय में आपके ऊपर नजर रखने लगेगा और कुछ कुछ जगहों पे आपको रोक टोक करने लगेगा। तो ये हो जाता है आपका ग्रे लिस्ट, ठीक है। यहाँ तक आप थोड़ा बहुत बच के रहोगे, लेकिन फिर भी लेन देन करना, दूसरे देशों से व्यापार करना कहीं ना कहीं रुक जाता है। और अगर ब्लैक लिस्ट आपके ऊपर लग गया तब तो बेटा आप गए, ठीक है, शनि ग्रह आप पे लग गया, खत्म। अभी मैं बताऊंगा कि कौन देश पे लगा है, वो देश के बारे में आपने नहीं सुना होगा वर्षों से। क्या हुआ था मामला आइए समझते हैं। लेकिन आपको यह भी याद होना चाहिए कि 2022 में ना ये ऑलरेडी नजायज औलादों से भरा इस्लामिक धर्म मानने वाला एक छोटा सा देश पाकिस्तान ऑलरेडी ग्रे लिस्ट में शामिल था। इसे काफ़ी ज़्यादा जिद्दोजहद करने के बाद, रिक्वेस्ट करने के बाद इसे हटाया गया है, तब जाके इसको थोड़ा सुकून मिला। इन दिनों तो ये रोटी दाना के लिए तरस रहा है। तो ऐसे विषय में ये फिर से मोदी जी के द्वारा ऐसा कुछ स्टेटमेंट दिया है तो ये काफ़ी घबरा चुके हैं। हालांकि अभी ये ग्रे लिस्ट में नहीं है, लेकिन संभावना जताया जा रहा है कि ये आ जाएगा ग्रे लिस्ट में या फिर ब्लैक लिस्ट में ना चल जाए,
क्योंकि आपको एक पता होना चाहिए कुछ देश ब्लैक लिस्ट में भी शामिल है, ठीक है। ऐसे में क्या होता है कि जब तक आप ग्रे लिस्ट हैं तब तक FATF आपको सहयोग भी देता है कि चलो अच्छा आतंकवादी को हटाओ, मैं भी तेरा सहयोग करूंगा। अगर ये मान जाते हैं तो ठीक है, हालांकि अभी ऐसा कुछ नहीं आया है, लेकिन स्टेटमेंट में तो लिखा गया है, तो कहीं ना कहीं ये संभावना है कि ये आ जाए। और यहाँ पे आपको दिख रहा है ईरान के बारे में सुने ही होंगे आपने बखूबी, लेकिन बहुत सालों से आपने इसके बारे में थोड़ा कम सुना होगा। इसके यहाँ के बिजनेस के बारे में कभी सुनते हो? नहीं सुनते। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर ना ब्लैक लिस्ट लगा दिया। जब ब्लैक लिस्ट लग जाता है तो ना ही आप किसी से लेन देन कर पाओगे, और वो तो 39 देश जो इसमें शामिल है उससे तो आप कर ही नहीं पाओगे, ठीक है। तो पूरा तरह से रोक लगा दिया जाता है, और यही डर एक और देश को सताया जा रहा है, उसके बारे में आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले ये समझ लें कि अगर देखो इतना कुछ जब हो जाएगा ना, स्टेटमेंट में सिर्फ ये चीज़ का जिक्र किया गया है, वहाँ पे और कुछ आतंकवादियों का जिक्र के साथ पता है ना मुंबई का हादसा जो 26/11 हुआ था, उसके ऊपर भी जिक्र किया गया है, ऐसा स्टेटमेंट में आप देख सकते हो। लेकिन यहाँ बताया यह जा रहा है कि इनके द्वारा मतलब विरोधी किया जा रहा है। पाकिस्तान मतलब काफ़ी ज़्यादा इसका आलोचना कर रहा है कि जी नहीं, हम लोग ऐसा नहीं है। मैंने क्या बताया शुरुआत में माइक वाला कि ऐसे बोलेगा हेलो 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 इस तरह करके, ठीक है, कि नहीं जी हम तो आतंकवादी नहीं है, हम आतंकवादी है ही नहीं है, लेकिन फिर भी पूरा देश उन्हें ही आतंकवादी मानेगा। क्योंकि वैसा तो पहली बात रियलिटी तो यही है, और दूसरी बात मोदी जी के द्वारा बोला गया, तीसरी बात बाइडेन यानी सुपर पावर भी उसमें सहमति जता रहे। तो ये आप समझ सकते हो इन्होंने डायरेक्टली क्या बोल दिया अपने स्टेटमेंट में, जब ज्वाइंट स्टेटमेंट तैयार किया गया था कि FATF ना उसके ऊपर मतलब थोड़ा निगरानी रखे, ऐसे विषय का मतलब चर्चा करा। आप समझ लो, एक आप शनि ग्रह को बोल रहे कि आइए आप हमके मेरे ऊपर नजर रखिए, तो वो कितना ज़्यादा खतरनाक करेगा। तो यही वाला कांड हो गया, और ये काफ़ी हिला देने वाली बात है। क्योंकि अब जो है ना, आपको यह भी मैंने बताया था करीब 1 या 2 महीना पहले ही मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया था कि रूस के ऊपर भी मतलब पूरा तरह से तैयारी किया जा रहा है, इसे ग्रे लिस्ट या ब्लैक लिस्ट में इसी साल के अंत में या आने वाले साल के शुरुआत में ये हो जाएगा, ठीक है। और उसी में शायद पाकिस्तान भी ऐड ना हो जाए, इसीलिए पाकिस्तान को भी डर लग रहा है कि बेटा वो भी ना चल जाए। ऐसे विषय में हिला देने वाली बात होगी। हालांकि इन्होंने अमेरिका के यहाँ पे मतलब ऐसा कुछ किया, रिक्वेस्ट टुकेस्ट जो भी कहे, लेकिन अमेरिका ने भी कुछ अपने तरीक़ों से जवाब दे दिया। उन्होंने क्या बोलेगा यार कि रोक दो, ऐसा कुछ होगा नहीं, ठीक है। तो ये कुछ कांड हो चुका है, और ऐसे पता है कि इस्लामिक देशों में कई बार अमेरिका के द्वारा मतलब ओबामा के टाइम में अगर आप देखोगे 26,171 मतलब ऐसा कुछ बम गिरा दिया गया था। आप समझ सकते हो, और वो भी 7 देश, और 7 देश कहाँ का था? इस्लामिक था। तो ये हिला देने वाली बात होता है। अमेरिका तो ऑलरेडी मतलब इस्लामिक के प्रति यही रहता है। तो ऐसे में पाकिस्तान को और ज़्यादा घबराहट लग रहा होगा कि बेटा अब क्या होगा। अब आओ भुट्टो को भेजो, SCO में भुट्टो आया था, भुट्टो है ना यार, भुट्टो है, ठीक है, मैंने सॉरी भुट्टो बोल दिया। चलो अच्छा नजाज औलाद चलता है, उसके ऊपर आप गलती भी कर देते तो वो पकड़ नहीं होता, ठीक है। तो भुट्टो जो आया था, जो कि इनके यहाँ का विदेश मंत्री, वो जब SCO मीटिंग में आया था गोवा में हमारे देश में, तो ऐसे में उन्होंने क्या बोला था ना, पाकिस्तान के प्रति मतलब हाँ कश्मीर मेरा है, इसके ऊपर ये करो, यहाँ बैठक नहीं होना चाहिए G20, ये वो लंथफंद बोलता रहता था, भोंकता था। तो ऐसे में पता है ना जयशंकर जी के द्वारा क्या दिया गया था कि बेटा POK पे ध्यान दो, ठीक है। कल ही मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें राजनाथ सिंह के द्वारा बोला गया है कि POK को जल्दी ये करेंगे, POK हमारा है और वो ऑलरेडी हमें दे के जाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम लोग एकदम पूरा जाके वार करेंगे तो ही देगा, इतना मजबूर कर दिया जाएगा। इन दिनों पता है कि पाकिस्तान का क्या हालत हो गया। ऐसे में एक चीज़ हंसी देने वाली बात हो गया कि बेटा मैं इसके लिए एक लाइन बोलूँगा, बेटा तू है कौन बे? तेरा वहाँ पे मतलब कुछ मतलब ऐसा रहा नहीं। एक टाइम था कि इमरान का चलता था थोड़ा पाकिस्तान में, बाकी देशों में तो ये भिखारी ही था, ठीक है। हमारे लिए तो हमारे देश के लिए हमेशा नजाज औलाद ही रहेगा। लेकिन इन्होंने भी इसके ऊपर मतलब आरोप मतलब जताया कि नहीं ऐसा नहीं है, हमारा देश ऐसा नहीं करता है, आतंकवादी के प्रति ये है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ याद दिलाना चाहूँगा, इस बंदे को आप शायद नहीं जानते होंगे, लेकिन जान लो कि ये वहाँ का ना खतरनाक आतंकवादी था। और ऐसे विषय में पता है हमारे देश का क्या होता है, अगर किसी देश को किसी सरकार को अपनी बातें को रखवाना है, जैसे कि आज मैंने एक वीडियो बनाया था PM मोदी का, जब उसने बोला था अपने मतलब देखो हर चीज़ का कुछ ना कुछ होता है अपने बातों को लोगों तक पहुँचाने के लिए। तो उन्होंने क्या करता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाता है और उसके तहत मतलब सभी मीडिया वाले आते हैं उनके पास और वैसे मतलब बोला जाता है। हालांकि PM मोदी वैसा कभी नहीं करते हैं, ये चीज़ को याद रखना आप। लेकिन मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ कि जैसा मान लो तो हमारे देश में क्या होता है कि कोई भी नेता अगर वैसा कुछ करना चाहता है मीडिया को बुलाता है, अपने बातों को रखता है, फिर लोगों तक पहुँचता है। पाकिस्तान में भाई साहब खेल ही अलग है, यहाँ के आतंकवादी बुलाते हैं प्रेस वाले को। देख रहे हो ये
पक्का आतंकवादी है। और इन्होंने बुला के क्या बोला पता, इससे एक मीडिया वालों ने सवाल कर दिया कि देखो मान लो कि अगर इंडिया और पाकिस्तान सहमत हो गए कि देखो अब हम लोग कश्मीर के प्रति नहीं लड़ेंगे तो तुम क्या करोगे। तो इन्होंने बोला देखो हम कुचलवा देंगे, पाकिस्तान में ही लड़ाई करने लगेंगे, पाकिस्तान को ही मारेंगे। तो ये हालात है पाकिस्तान का। कहीं ना कहीं अगर ऐसा अगर देखा जाना तो ये पाकिस्तान का भले के लिए है, अगर इंडिया उसके प्रति सोच रहा है। अब पाकिस्तान का मुझे पता है वहाँ ज़्यादातर नाजायज औलाद है तो वो लोग गलत ही समझेंगे, उन्हें लगेगा कि नहीं इंडिया हमारा मतलब हम खुद ही मतलब तबाह होते जा रहे हैं और तबाह हमें करना चाह रहा है। बेटा ऐसा है नहीं, हम तुम्हारा हेल्प ही कर रहे हैं, क्योंकि भले ही तुम जैसा भी हो नाजायज हो लेकिन हो तो हमारे ही देश के बेटा ना। तो चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। वैसे उम्मीद करता हूं कि आप कुछ ना कुछ काम जरूर करते होंगे और अपने काम के प्रति काफ़ी ज़्यादा ध्यान देते होंगे। यकीनन आपका मेहनत आपका मंजिल बन के मिले। वैसे सुनो ना, सब्सक्राइब कर लो पावर ऑफ चांस और जुड़े रहो मुझसे। देखो इतना जब आप मिनट बिता लेते हो ना 9 से 11 मिनट के बीच में, तो आपको एक चीज़ याद रहना चाहिए। देखो वीडियो बनाने में ना रिसर्च लगता है, टाइम लगता है, फिर एक सरल शब्दों के तहत मैं आप तक पहुंचाता हूं। ऐसे में आपका फर्ज बनता है कि अपनी मेहनत की कदर करते हो, हमारा भी मेहनत समझें। सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री होता है भाई साहब, लेकिन आपको पता नहीं कि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए कितना बड़ा उपहार मान्यता माना जाएगा इधर से, मतलब चैनल की ओर से। ठीक है, तो चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय, जय हिंद, जय भारत।